अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चल रहे हैं। ये भी आपके March 22 वेरिएंट 22 का पेपर है यार। कहते हैं डेमिस इज अ ट्रेडर, हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। कह रहे ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच कंटेन एरर्स। ओ हो, ट्रायल बैलेंस में एरर्स है। एरर आपको पता है, एरर के टॉपिक में दो एरर्स होते हैं, एक अफेक्टिंग टीबी होता है, एक नॉट अफेक्टिंग टीबी। यानी कि कुछ ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, कुछ ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हमारे पास। ठीक है भाई, इस किस्म के एरर्स हमारे पास होते हैं। आज हम भाई रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर सवाल देखते हैं। ओहो, कह रहा है प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। करेक्टेड टीबी बनाना है आपको 31 दिसंबर 2021 में। तो करेक्टेड टीबी बनाना है आपको, देख लेते हैं भाई। ऊपर से वैल्यूज देखते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। बल्कि मैं इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ खोल लेता हूँ, तो ताकि हमें ज़रा जल्दी जल्दी काम हमारा हो जाए आसान। ठीक है जनाब, ये खुल गया है। सबसे पहले मेरे पास आ गई है जनाब आली सेल्स। ठीक है, तो सेल्स क्या होती है? डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? शाबाश, सेल क्रेडिट होती है। वो रूल याद रखो, हमने जो शुरू में पढ़ा हुआ है कि भाई डेबिट क्या क्या है, क्रेडिट क्या क्या है। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, ये डेबिट है। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट होता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? सेल्स, सेल्स क्रेडिट होगी। सही तो लिखा हुआ था इसने, कुछ चीज़ें सही लिखी होंगी, कुछ गलत लिखा होगा। 90,052 परचेजेस डेबिट होनी चाहिए, है ना? लेकिन भाईजान ने यहाँ लिख दिया, गलत काम किया हुआ है। वेरी बैड। यहाँ पर हम आके लिख देंगे 52,420। तो बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है इसने यार। अब कह रहा है उसके बाद दोबारा परचेजेस। तो ये क्या कर रहा है भाई? यहाँ भी इसने परचेज लिखा हुआ है, उसके बाद दोबारा परचेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वाली को हम काट देंगे, एक ही को लिखेंगे। आगे आ जाओ। रेट्स एंड इंश्योरेंस 11,500। अच्छा, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं नीचे इसकी, ताकि हम देख लें कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं। कह रहे देर देर वॉज 80 इन द पिटी कैश बॉक्स एट 31 दिसंबर 2021 में। हाँ, 80 पड़े हुए थे हमारे पास पिटी कैश बॉक्स में। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे डेबिट साइड पे, बहरहाल इसको देख लेंगे एंड में। कह रहे द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में थी। द इन्वेंट्री वैल्यूएशन हैड इंक्रीज्ड बाय 20% सिंस 31 दिसंबर 2021। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है ना, वो कह रहे कि बड़ी भी है। 20%। ठीक है, चलो इसको आगे हम देख लेंगे अभी आगे। तो रेट्स एंड इंश्योरेंस का पहले काम कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 11,500, ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर है जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस है 1092। फिर है आपके पास प्रॉपर्टी 92,500 भाई। फिर है आपके पास फिक्सचर्स एट कॉस्ट 34, कोई मसला नहीं है। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स, उसको देख लेते हैं। 21,760 है। 21,760 ये लिख लिया। फिर है ट्रेड रिसीवेबल आपके पास, तो ट्रेड रिसीवेबल को लिख लेते हैं 7,410, कोई मसला नहीं है 7,410। फिर मेरे पास ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है, लेकिन ट्रेड पेबल गलत जगह दिया हुआ है। ये होना चाहिए मेरे पास क्रेडिट, इसने डेबिट दिया हुआ है। तो 4,665 होना चाहिए। फिर मेरे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को देख लेते हैं भाई कितनी है। इन्वेंट्री है 9,600। एक तो गलत जगह उसने लिखा हुआ है, दूसरा क्या है? कह रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 31 दिसंबर वॉज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट इंक्रीज बाय 20% सिंस 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर? यहाँ हम ये करेंगे मेरे भाई कि हम ये लेंगे कि 8,000 है। 8,000 है, एक मिनट। अच्छा जनाब, अब देखो हमारे पास क्या है, उसने इन्वेंट्री आपको दे दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। हालांकि टीबी में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती है ना? तो इसने आपको क्या दे दी भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी।
अब इससे आप जाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री की तरफ, तो उसने क्या बताया आपको कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गई है 20% से। सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हुई हुई है, 20% से इंक्रीज हुई हुई है। देखो जो आपके पास इन्वेंट्री होगी 31 दिसंबर को 2020 को जो भी थी, अब ये जो 31 दिसंबर 2021 को जो आपके पास इन्वेंट्री है, ये 20% से बढ़ गई है। 20% से बढ़ गई है। 20% से बढ़ने का मतलब ये 120 है। अगर ये 100 है तो ये 120 हो गई है। मुझे ये निकालनी है, क्योंकि ये चीज़ टीवी में शो होती है। ठीक है ना, ये तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमें बाद में पता चलती है, एडजस्टमेंट में दी हुई होती है हमारे पास। तो अब क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो गिवन है 9600, ये बराबर है 120 के। मुझे चाहिए 100, क्योंकि 100 है 31 दिसंबर 2020 को। जो 31 दिसंबर 2020 को बैलेंस होगा वही 1 जनवरी 2021 को बैलेंस होगा। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें और निकालें। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 96। 8000 आ जाएगा। तो यहाँ मैं आता हूँ, 8000 लिख, इन्वेंट्री कितना और डेबिट साइड पे होगी, 8000 आ बढ़ेगा, गया। ये तो पिछली वाली में ऐड नहीं करेंगे। हम्म। पिछली वाली में ऐड अप नहीं करेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ पर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री उसने आपको जो सवाल में दी हुई है ना, वो 9600 दी हुई है, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हम क्या टीवी में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, क्योंकि क्लोजिंग तो बाद में हम निकालते हैं ना कि भाई वैल्यू करके कि भाई कितनी निकली है। तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि क्लोजिंग का 20% ज़्यादा है। तो जब 20% ज़्यादा है तो हमने कहा ठीक है भाई, 9600 120 बना लो, उसको 100 बना लो एक्स को। तो एक्स मेरे पास निकल के आ गया, आपने कितना बताया, 8000। तो 8000 लिख दिया। अब नेक्स्ट आपके पास है कैश एट बैंक, 8095, ये तो आसान है। ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि कैपिटल बता दो। कैपिटल की वैल्यू आपको दी हुई है, एज इट इज लिख देंगे, 109940। ठीक है। अच्छा, फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग भी आपको दी हुई है, 11320। अब देखो मसला क्या है, इसने सस्पेंस करके बैलेंस कर दिया, क्योंकि इसने गलतियां की भी थी। बैलेंस नहीं हो रहा था, सस्पेंस डाल के बैलेंस कर दिया। अब हमने सही किया है इनको, तो होपफुली हमारा ठीक हो जाएगा। एंड में ये कह रहा है 80 इन द पिटी कैश बॉक्स रखा हुआ है आपके पास 31 दिसंबर 2021 को। तो ये जो रखा हुआ है ना 80, जो पिटी कैश बॉक्स में रखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास पैसा है। तो ये डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये पिटी कैश है। और कितना 80। अब कैलकुलेटर उठाओ, जरा इन सब का सम शुरू करो, डेबिट साइड का सम करो। आप क्रेडिट साइड का कर लो, मैं डेबिट साइड का देखता हूँ। आ गया, मैच हो गया भाई। हम लिखाओ। ठीक है। हाँ। मैंने प्रोविजन की है, तो मैं प्रोविजन को डेबिट कर दूँ। ओहो, देखो ये गलती नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है भाई जान, आगे चलते हैं भाई। प्लस करना है। कह रहे डेविस हैज रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, उसको मिल गई है भाई बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मिल गई विच शोज दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 437। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपने पैसा दे दिया बंदे को, वो बंदा नहीं पहुंचा पहुंचा बैंक के पास, तो बैंक को तो पता नहीं चलेगा, बैंक नहीं निकालेगा आपके अकाउंट से। एट 31 दिसंबर 2021 देयर वर नो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। कह रहे भाई आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कुछ भी नहीं थे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब है कि आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कैलकुलेट दी बैंक बैलेंस शोन ऑन दी बैंक स्टेटमेंट। अब कह रहा है बैंक स्टेटमेंट पे 31 दिसंबर को बैलेंस हो रहा है, वो दिखाओ, इंडिकेट वेदर दिस बैलेंस इज अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये भी हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से।
बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 8095। कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा है? 8095। अब आप बोलोगे यार ये तो बैंक लिखा हुआ है, बैंक का बैलेंस भाई। कैश बुक में आपको पता है कैश भी होता है, बैंक भी होता है, और जो बैंक होता है ना उसको हम मैच कर रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है। कैश को तो नहीं करते, कैश तो हमारी ड्रॉ में ही रखा हुआ है। तो जो बैंक होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो 8095 लिखा है यहाँ पे, 8095। और मैंने आपको बताया हुआ ऐड कर देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स को। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाएगा 437। बाकी कुछ है नहीं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। हंड्रेड डिपॉजिट भी नहीं। ये क्या है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कितना बताया आपने? 858532। सही है। अच्छा, उसने बोला भी कि बता दो ये डेबिट है कि क्रेडिट। अब देखो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा आपका। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। कह रहे हैं जनाब आपको कि डेमिस लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। बाद में उसने एरर डिस्कवर किए, ये सामने एरर्स हैं। हम देखते चले जाते हैं। यहाँ पे वैसे इसने दोबारा लिखे हुए हैं, तो यहीं से हम देख के पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ड्राइंग्स ऑफ गुड हुई फॉर ओन यूज। अपने लिए उसने ड्राइंग कर ली। 317 की हैड बीन ओमिटेड। लो भाई, ओमिटेड रिकॉर्ड ही नहीं किया फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा एरर है? कॉपरॉक में से ओमिशन है। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। अकाउंट क्या है? ड्राइंग। डेबिट कर देंगे 317 से। और क्रेडिट किसको कर देंगे? परचेजेस को करेंगे। ठीक है। यही हम करते हैं, हमने काफी दफा इस सवाल को कर लिया। 317। आगे कह रहा है परचेज रिटर्न। यार परचेज रिटर्न 93 हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। लो भाई, परचेज रिटर्न थी। परचेज रिटर्न क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। आपने क्या किया? उसको डाल दिया सेल्स अकाउंट पे। सेल अकाउंट को आपने कर दिया क्रेडिट। अब ठीक करेंगे तो यहाँ एंट्री करेंगे, तो सेल को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज रिटर्न को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है। परचेज रिटर्न। आगे चलते हैं। कह रहा है पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 500 हैड बीन डेबिटेड टू प्रॉपर्टी अकाउंट। लो भाई, पेमेंट की थी। तो पेमेंट करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट की है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की पेमेंट, तो इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट होता है। तो इंश्योरेंस को होना चाहिए डेबिट, और प्रॉपर्टी में डाल दी तो प्रॉपर्टी के अकाउंट से निकालेंगे भाई, इसको क्यों डेबिट कर दिया? तो प्रॉपर्टी के अकाउंट से निकालूंगा 500, और डाल दूंगा यहाँ पर इंश्योरेंस के अकाउंट में। और इंश्योरेंस के अकाउंट में 500 चला जाएगा। कह रहे अ क्रेडिट परचेज ऑफ 315 फ्रॉम एरन। एरन से हमने क्रेडिट परचेज की। परचेज करते हैं, परचेज डेबिट, एरन क्रेडिट। हैड बीन रिकॉर्डेड एज 135। ये कौन सा एरर है? 315। शाबाश, ओरिजिनल एंट्री। तो अब इसमें फर्क कितना निकालो? 315 माइनस 135। 180। क्रेडिट परचेज 315 की थी, आपने कम से रिकॉर्ड की तो बढ़ानी है, तो परचेज बढ़ेगी, परचेज डेबिट हो जाएगी। सस्पेंस नहीं आएगा। कौन आएगा? एरन ही आएगी। 180। ठीक है जनाब। आगे कह रहा है क्रेडिट सेल हुई 191 की टू हारविंडर। हारविंडर को ही हैड बीन डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट। अब आपने किया है क्रेडिट सेल, तो सेल होनी चाहिए क्रेडिट, और हारविंडर होना चाहिए डेबिट। तो इस भाईजान ने क्या किया? हारविंडर को डेबिट कर दिया। अ क्रेडिट सेल 191 टू हारविंडर हैड बीन डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट। उल्टा काम कर दिया। एंड क्रेडिटेड टू हारविंडर अकाउंट। उल्टा। अब जब ये जो बिल्कुल उल्टा हो जाता है काम, हाँ ये क्या? कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है। अब इसको डबल से हम पढ़ाते हैं, आपको बताया हुआ है। तो हारविंदर साहब यहाँ आ जाएंगे।
अरविंदर, और 191 का डबल 382, 382 यहाँ भी आ जाएगा। और हम्म। इधर क्या आएगा, सेल्स। ठीक है भाईजान, ये हो गया हमारे पास। अब आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई दी एरर टाइप्स। एरर टू कौन सा था? परचेज रिटर्न हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न था, आपने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। एक ही क्लास में, एक ही क्लास का है ये। सारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंसिपल में क्लास ही डिफरेंट होती है। ओहो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना देते हैं। कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अच्छा कमीशन हो गया। फोर। फोर्थ पे क्या है? कह रहा है कि क्रेडिट परचेज 315 को 135, आपने मुझे बताया भी था, ओरिजिनल एंट्री है ये ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सबसे पहला क्या था? ओमिशन, कि आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। दूसरा तो हमने नीचे कर लिया, कमीशन। तीसरा, पेमेंट की थी आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को, और उसको आपने डेबिट कर दिया प्रॉपर्टी अकाउंट पे। ये है प्रिंसिपल जो आप मुझे बता रहे थे, कि यहाँ पर क्लास ही डिफरेंट है। जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इंश्योरेंस है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ। फिर कह रहा है कि फोर्थ हमने बताया ना, फोर्थ तो बता दिया, फिफ्थ पर आ जाओ। फिफ्थ क्या है? कंप्लीट रिवर्सल, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट रिवर्सल। इससे पूछा नहीं, लेकिन हमने ये सारे कर लिए ताकि रिकॉल करने के लिए कॉन्सेप्ट। कंप्लीट रिवर्सल, ये हमारे पास ये सवाल हो गया।